हेलो गाइस, मैं हूं अमित और लगभग 7 दिनों के बाद आप सबके बीच में फिर से आ चुका हूं एक नए ट्यूटोरियल के साथ में, जो कि रील्स पे वायरल हो रही थी। और इसके लिए जब मैं कल इंस्टा रिप्लाई कर रहा था, 7-8 दिनों का इंस्टा पे इतना ज़्यादा मैसेज आ चुका था, तो इस वीडियो के लिए बहुत बार पूछा गया कि भाई इसका ट्यूटोरियल बताओ कैसे बनेगी। तो ये वीडियो जो है सो एलाइट मोशन में नहीं बनेगा आफ्टर मोशन में। तो इसके लिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए सिखाते हैं कैसे करना है। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो के लिए लाइक नहीं किया है, एक लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक करने के बाद अच्छा लगता है, खराब लगता है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा। साथ में कोई वीडियो को सुझाव देना है या कुछ पूछना है तो डायरेक्ट मेरे नए इंस्टा आईडी पे मैसेज कीजिएगा, रिप्लाई जरूर मिलेगा। और आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर लीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। ना कोई भूत ना कोई आत्मा, आप देखते रहिएगा हमेशा टेक्निकल महात्मा। सो गाइस, वीडियो बनाने के लिए आ गया मोबाइल स्क्रीन पे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। सबसे पहले हमें आफ्टर मोशन ऐप को इंस्टॉल करना होगा। आपके पास नहीं है तो मेरे टेलीग्राम चैनल जा सकते हो, वहाँ पे मैंने पिन पॉइंट पे दे रखा है। नेट ऑन करके मत ओपन करना, वरना अपडेट के लिए बोलेगा। नेट ऑफ कर लेना फिर ओपन करना, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक आएगा अभी कुछ, तो उसे क्लोज कर देना। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको प्लस आइकन पे टैप करना है और 9:16 रेशियो में 1080p के साथ 60 फ्रेम रेट के साथ ब्लैक स्क्रीन के साथ क्रिएट प्रोजेक्ट पे टैप करना है। उसके बाद यहाँ पे एक साउंड चाहिए, जिस साउंड के लिए हम वीडियो बनाएंगे तो प्लस पे टैप करके एडियोस ले सकते हो, नहीं तो मीडिया में चलते हैं जो स्टेटस मैंने क्रिएट किया है। एलाइट मोशन फाइल में आते हैं और ये वीडियो सेलेक्ट करते हैं, फिर से सेलेक्ट करते हैं, 3 डॉट पे क्लिक करके एक्सट्रैक्ट एडियो और वीडियो को सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर देते हैं। साउंड आ गया, वीडियो डिलीट। अब यहाँ पे मार्क लगा लेते हैं जो कि हम लिरिक्स लिख सके। तो इसके लिए सबसे पहला जो लिरिक्स बोला जाएगा सो यहाँ पे 0.47 सेकेंड तक बोला जाएगा, तो यहाँ पे एक मार्क लगाते हैं। दूसरा 1:31 तक बोला जाएगा, तो यहाँ पे एक मार्क लगा लेंगे। और इतना में आप समझ जाओगे कि कैसे क्या करना होता है। फिर एक ये तो फर्स्ट एनिमेशन के लिए होगा, सेकेंड में थोड़ा सा चेंज रहता है, तो उसके लिए जो जहाँ से आएगा उतना पे हम मार्क लगाएंगे। तो 1:5:31 पे आएगा, तो यहाँ से हम मार्क लगाएंगे एक, तो इतना पे आते हैं, इतना से एक मार्क लगा लेते हैं। और ये जहाँ तक रहे, मान के चलिए इतना दूर तक रहता है, तो इतना पे एक रख लेते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो लिरिक्स है उसको लिखना है। तो प्लस पे टैप करने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट पे आना है और लिखना है जो मेरा लाइन है, मिलने। इस प्रकार से हमने लिख लिया। अलाइन करेंगे बीच में इसका जो फॉन्ट है जिसका नाम है एवनेस, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और उसके बाद एक ग्रीन डॉट है, इसको ऐसे करके यहाँ तक खींच लेना है ऐसे। उसके बाद इसका साइज़ जो है 24 रख लेते हैं। 24 या 28 रखा था, शायद यहाँ पे 28 रखा था, तो यहाँ पे 28 रखते हैं। कलर जैसा वैसा छोड़ देना, ओके करना है। और उसके बाद यहाँ पे आते हैं, इसको कट करते हैं। कट करने के बाद अब इसमें हम जो इफेक्ट देते हैं वो दीजिएगा। पहले मूव के ऑप्शन पे आते हैं, यहाँ पे सेंटर में है, तो एक की हम इसको लेफ्ट से राइट की तरफ लाना चाह रहे हैं, तो इतना पे एक लगा देते हैं, जितना उतना। और स्टार्टिंग में इसको मूव करके ऐसे ले आते हैं रेड लाइन के साथ में, इतना पे जो पूरा हट जाए। उसके बाद यहाँ पे कर्व दे देना है दोनों के बीच में, इस प्रकार का कर्व जो कि तुरंत आए। उसके बाद यहाँ से बैक करेंगे, इफेक्ट में चलते हैं। ऐड इफेक्ट में सबसे पहले जो इफेक्ट आपको ऐड करना है वो यहाँ पे टेक्स्ट स्पेसिंग, जो कि आपको टेक्स्ट में देखने को मिलेगा। तो टेक्स्ट में आते हैं, ये रहा टेक्स्ट स्पेसिंग, इसको सिलेक्ट करते हैं और प्लस करना है स्टैंडर्ड। उसके बाद इसके स्टार्टिंग में आएंगे, फर्स्ट की यहाँ लगाएंगे और इसको 7 कर लेना है ऐसे। और इसके लास्ट में चलेंगे और इसको 50 कर लेंगे, तो ऐसे करके यहाँ से 50 रखते हैं। ये जब इतना हो जाए उसके बाद ये दोनों के बीच में कर्व देना है, तो कर्व में आपको इस लाइन को इतना पे और इसको इतना पे रख लेना है। उसके बाद बैक करेंगे, दूसरा जो इफेक्ट ऐड करना है, जो ऐड इफेक्ट में आपको गॉसियन ब्लर में देखने को मिलेगा। तो यहाँ से गॉसियन ब्लर, इसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट रहता है, तो यहाँ पे गॉसियन ब्लर ऐड करना है। गॉसियन ब्लर प्लस नहीं, ये प्लस है, ये सीधा है, तो यहाँ पे ब्लर जो नॉर्मल है वो ऐड करना है और प्लस पे टैप करना है। उसके बाद यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर दे। इसका साइज 0.240 रखा था मैंने, 0.240। उसके बाद इसको ऑफ करेंगे। दूसरा लास्ट इफेक्ट इसमें का है सो ऐड करेंगे, जो कि आपको प्रोसीड्यूरल में देखने को मिलेगा, स्मोक पार्टिकल्स। इसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट है, जो कि बहुत अच्छे इफेक्ट है जो एलाइट मोशन में नहीं दिए जाते हैं। तो यहाँ पे ये रहा स्मोक पार्टिकल्स, इसको सिलेक्ट करना है, प्लस करना है स्टैंडर्ड। उसके बाद इसको ऑन करेंगे। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर में सबसे पहले आपको ब्लैक देना है, सेकेंड वाले में आपको वाइट कर लेना है। वाइट कर लेते हैं, उसके बाद नीचे जाओगे तो यहाँ पे प्रोग्रेस, इस पर आएंगे। इसके स्टार्टिंग में आते हैं, फर्स्ट की यहाँ लगाएंगे और इसको आपको कर लेना है यहाँ से 400, तो 400 रखते हैं ऐसे। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में चलेंगे, इसको कर लेंगे ना है यहाँ से 600, तो ऐसे करके रख लिया। ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे नीचे जाओगे तो देखिए स्केल इसको करना है 50, तो यहाँ पे 50 ऐसे रख लेना है। 10 हो गया, यहाँ पे 50 रखना है, तो यहाँ पे 5 देते हैं। ये क्या हो गया, हटाते हैं इसको, 50 ऐसे ओके करना है। उसके बाद जब इतना हो जाए, ब्राइटनेस को 300 रखना है, तो यहाँ से 300। उसके बाद नीचे जाओगे, अल्फा जैसा वैसा छोड़ देना, बाकी सब जैसा छोड़ देना। तो यहाँ पे जो स्मोक वाला इफेक्ट है सो इसमें आ गया, देख सकते हो इस प्रकार से स्मोक आता हुआ नजर आएगा।
अब चाहो तो इसमें एक इफेक्ट ऐड करना, मोशन ब्लर तो देना चाहो तो दे सकते हो, वरना छोड़ सकते हो, मैंने छोड़ दिया था। यहाँ पे इसका डुप्लीकेट कर लेते हैं ऐसे करके, और डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ से इसको सिलेक्ट करते हैं, बॉर्डर एंड शेडो पे आते हैं, इसका शेडो ऑन कर देना जैसा वैसा। उसके बाद बैक करना है, इफेक्ट में आते हैं, यहाँ पे आपको जो इफेक्ट है सो हटाना है, इसमें से गॉसियन ब्लर हटा देना है और स्मोक वाला हटा देना है। तो यहाँ पे इस प्रकार से हट जाए तो ऐसा दिखेगा। अब इसमें इफेक्ट ऐड करना है जो कि यहाँ पे टेक्स्ट में देखने को मिलेगा। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म सेलेक्ट करना है, प्लस करना है स्टैंडर्ड, उसके बाद इसको ऑन करेंगे। इसके स्टार्टिंग में आते हैं, रेंज में आते हैं, स्टार्ट में फर्स्ट की 0 और इसके एंड में चलेंगे और इसको 100 कर लेंगे। तो यहाँ से 100 रख लेते हैं। 100 रखने के बाद अब आपको नीचे जाना है, यहाँ पे देखने को मिलेगा ट्रांसफॉर्म, इसको लेटर, इसको कंपोनेंट करना है। उसके बाद नीचे जाओ तो यहाँ पे अल्फ़ा को 0.5 रख लेना है ऐसे करके, 0.500 0.500 ऐसा। जब इतना हो जाए नीचे जाओगे, ईजिंग में आना है और यहाँ पे स्मूथ कर लेना, बाकी सब कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे जो ये वाइट वाला है सो हल्का हल्का इस पर वाइट ब्लैक होता हुआ नज़र आएगा आपको ऐसे करके, देख सकते हो। जब इतना हो जाए, अब आगे का जो इफेक्ट है सो ऐड इफेक्ट में आपको मोशन ब्लर में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मोशन ब्लर प्लस है, एक मोशन ब्लर है, तो मोशन ब्लर देना है, प्लस करना है स्टैंडर्ड। उसके बाद इसका साइज 3.10 रख लिया था मैंने इतना। और जब इतना हो जाए तो ये फर्स्ट एनिमेशन जो आपका है सो ये कंप्लीट हुआ। इस प्रकार से ऐसे करके आता हुआ नजर आएगा, ऐसे यहाँ पे खुलेगा और फिर ऐसे होगा। अब आपको क्या करना है, दूसरा लिखने के लिए इसी को सिलेक्ट करना है ऐसे करके, कॉपी टू लेयर, कॉपी करने के बाद इस पर आएंगे और इस पर पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद ये ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ पे हम इस मार्क तक आते हैं, ऐसे ड्यूरेशन पे आना है, ऐसे कट करना है। कट करने के बाद इसको भी सिलेक्ट करेंगे, ऐसे करके कट कर लेते हैं। अब इसका एनिमेशन चेंज करना है, आपको क्या करना है, मूवमेंट ट्रांसफॉर्म पे आना है और इसको जो है इधर वाला ये की को यहाँ पे आना है, इसको कर लेना है यहाँ से 1210, मैंने ऐसे रखा है तो 1210 रख लेना, ओके करना है। इसमें कर्व चेक कर लेना, तो यहाँ पे कर्व इसमें सही है, छोड़ देना है। अब फिर इसमें आएंगे ऊपर वाले में, इसको भी आपको 1210 रख लेना है। तो यहाँ पे एक्स पे टैप करेंगे और एक्स में 1210 रख लेना है, ऐसे करके कर लेते हो। तो यहाँ पे अब जो एनिमेशन है सो ये तो इधर से आया ऐसे, और ये जो आएगा सो इधर से ऐसे करके आएगा, ऐसे खुलेगा। अब यहाँ पे दोनों का लिरिक्स चेंज करना है तो इसको हटाते हैं यहाँ से, जो आगे का लाइन है मिलने से, तो इसमें से लिखना है तो से लिख लेते हैं सिर्फ, और इसमें भी ये चेंज करना है तो इसे हटाते हैं और ऐसे करके से लिख लेते हैं। ये हो गया चेंज, कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, देख सकते हो ऐसे करके। इसी को अब क्या करना आगे का लिखने के लिए, अब ये दोनों को पीछे वाला को कॉपी कर लेना है ऐसे, यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करना है और यहाँ पे कॉपी टू लेयर, कॉपी करना है, इस लाइन पे आते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। मान के चलिए यहीं तक रहेगा, इसमें लिरिक्स विरिक्स चेंज करना, फिर इससे पीछे वाला ये है तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कॉपी टू लेयर करेंगे और इसके एंड में यहाँ आएगा दूसरा, तो यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। तो ऐसे करके आगे लिरिक्स लिखते जाना है, छोटा बड़ा कर लेना। अब यहाँ से जो आता है सो हमें लिखना है यहाँ से, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसी लेयर को पेस्ट कर देते हैं जैसा वैसा। उसके बाद इसको मिला लेते हैं ऐसे करके, टाइमिंग के अनुसार मान के चलिए इतना रहेगा, और इसको भी हम सेम वैसे ड्यूरेशन पर खींच लेते हैं। खींचने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो मूव का की है इसको हटाना होगा। तो यहाँ पे स्टार्टिंग वाला मूव का की है इसको हटा देंगे पहले और सेकेंड वाला बाद में ऐसे। फिर इसमें भी वैसे ही सेम हटाना है, तो फर्स्ट में स्टार्टिंग वाला हटाना है ऐसे करके और सेकेंड ऐसे करके हटा देना है। जब हटा देते हो अब आपको क्या करना है, ये फर्स्ट वाले में जो इफेक्ट है जैसा है वैसा ही रहेगा शायद, यहाँ पे इसमें कुछ चेंज नहीं रहेगा। यहाँ पे फर्स्ट में ये नॉर्मल ही रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा, इसमें कुछ चेंज नहीं रहेगा। सेकेंड वाला इसमें आएंगे और यहाँ पे आपको ये जो मोशन ब्लर है इसको हटा देना है। हटाने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट स्पेसिंग और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म तो रहेगा ही ऐसे करके। उसके बाद दूसरा जो यहाँ से अब आगे का इफेक्ट पड़ेगा सो यहाँ पे ध्यान से देखना, ब्लर में आते हैं, डायरेक्शनल ब्लर, इसको सिलेक्ट करना है, प्लस करना है स्टैंडर्ड। उसके बाद इसको ऑन करेंगे, इसके स्टार्टिंग में आते हैं और यहाँ पे स्टार्टिंग में आने के बाद फर्स्ट की यहाँ पे लगाएंगे। फर्स्ट की में आपको 0.50 रख लेना है, तो यहाँ से 0.50 ऐसे रख लेते हैं ऐसे करके। उसके बाद ठीक इसके इतना दूरी पे आना है, इतना पे, और इसको 0 कर लेना है ऐसे करके। 0 हम रख लेते हैं। 0 रखने के बाद इसमें कर्व देना है, तो कर्व में इसको इतना पे और इसको इतना पे रख लेना है। इतना रख लेते हो, इसको ऑफ करना है। ऑफ करने के बाद आगे का जो इफेक्ट है सो देना है जूम ब्लर, जो कि ब्लर में देखने को मिलेगा। नीचे जाओगे तो यहाँ पे देखने को मिलेगा जूम ब्लर, इसको सिलेक्ट करना है, प्लस करना है स्टैंडर्ड। उसके बाद इसको ऑन करेंगे और इसके स्टार्टिंग में आएंगे स्ट्रेंथ में और इसको कर लेना है यहाँ से 1, तो ऐसे करके 1, और सेकेंड की इस पर इसको 0 कर लेना है। 0 करने के बाद इसमें भी कर्व देना है, तो इसमें आएंगे और इसमें वही कर्व वैसा वाला दे देना है। अब क्या करेंगे, इसका एक डुप्लीकेट कर लेंगे, जैसा वैसा डुप्लीकेट कर लेंगे। उसके बाद इतना हो जाए तो अब आपको यहाँ पे अगला इफेक्ट देना है जो आपको कलर एंड लाइट में देखने को मिलेगा। एक्सपोजर एंड गामा, इसको सिलेक्ट करना है, प्लस करना है स्टैंडर्ड। उसके बाद इसको ऑन करेंगे, इसके स्टार्टिंग में आएंगे, फर्स्ट के यहाँ पे लगाएंगे, इसको 2 कर लेना है और सेकेंड इसकी पे आएंगे, इसको 0 कर लेंगे। तो यहाँ से हम
ऐसे 0 कर दे, माइनस में नहीं जाना, 0 रखना है। ऐसे यहाँ से क्या हो गया, इधर और करते ऐसे, इतना जब हो जाए इसमें कर्व देना है, तो कर्व वैसा ही सेम जो कि हमने पहले दिया था इसमें भी वैसा ही दे देते। उसके बाद बैक करेंगे, गामा को इसको रख लेना 150, 0.150। जब इतना हो जाए इसको ऑफ करेंगे। और अब आपको यहाँ पे देना है डायरेक्शनल ब्लर, इसका एक डुप्लीकेट कर लेंगे यहाँ से, ऐसे करके डुप्लीकेट करने के बाद ये नीचे आ जाएगा। अब आपको एक्सपोजर एंड गामा देना है, तो फिर से इसको हम डुप्लीकेट कर लेते हैं। डुप्लीकेट करने के बाद अब आपको फिर देना है जूम ब्लर, तो यहाँ पे जूम ब्लर इसमें हमने जो दे रखा है इसका डुप्लीकेट कर देंगे ऐसे करके। फिर जब ये नीचे आ जाएगा उसके बाद आपको देना है फिर से एक्सपोजर एंड गामा, तो एक्सपोजर एंड गामा को ऐसे हम डुप्लीकेट कर लेते हैं। डुप्लीकेट करने के बाद इसमें का एक्सपोजर एंड गामा का जो इलास्ट की है इसको उठाकर यहाँ ले आएंगे, कर्व वैसा ही रहेगा, चेक कर लेना है। उसके बाद इसको ऑफ करें, इसमें जो एक्सपोजर एंड गामा का ये जो है इसको कम कर लेना है ऐसे करके, यहाँ पे इतना रख लेंगे ऐसे। और उसके बाद यहाँ पे इसमें जो हमने दे रखा है इसको भी कम करना है, एक में सिर्फ ज़्यादा रहेगा बाकी सब में कम रहेगा। तो यहाँ पे इतना पे रख लेना है गामा, और इतना हो जाए इसको ऑफ करेंगे। अब लास्ट का जो इफेक्ट है जूम ब्लर, इसको एक और इसका डुप्लीकेट कर लेना। डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे और इसमें का स्ट्रेंथ का जो कि ये लास्ट वाला इसको उठाकर इधर रख लेना है, बाकी सब कुछ नहीं करना। ऐसे करके आपका ये फ्लैश काम करेगा और फिर ऐसे आएगा। अब इस लेयर को ही सिलेक्ट करके ऐसे यहाँ से हम कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद इस पर आएंगे और इस पर हम पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद इसका टाइमिंग देख लेना, लिरिक्स चेंज कर देना, तो ये आपका कंप्लीट होता है। यहाँ से वीडियो एक्सपोर्ट कर लेना, जो भी आप लाइट मोशन से इसमें से बनाते हो आफ्टर मोशन से एक्सपोर्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ से काम खत्म हो गया, इसको हटा देते हैं। अब आपको जाना होगा नोट वीडियो ऐप, जो कि प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, जिसमें सपोर्ट करना होगा वहीं पर इंस्टॉल का ऑप्शन देगा, बाकी में नहीं चलेगा तो नहीं इंस्टॉल होगा। तो इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे न्यू पे टैप करना होगा। न्यू पे टैप करने के बाद यहाँ पे ये रेशियो है इसको कर लेना है 9:16 ऐसे। उसके बाद प्लस पे टैप करना है, मीडिया पे जाना है, वीडियो पे आना है और लाइट मोशन फाइल में जाना है जहाँ पे वीडियो एक्सपोर्ट किए हो। तो ये वीडियो है, इसको सिलेक्ट करते, सिलेक्ट करने के बाद इसमें ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लस आइकन है, इस पर क्लिक करके सर्च बॉक्स में सर्च करना है ग्लो। तो ऐसे करके ग्लो सर्च करते हैं और सर्च करने के बाद आ जाएगा। उसके बाद इसमें आपको इसका साइज़ 0.15 रख लेना है और इसको कर लेना है 3 रख लिया था मैंने, ये आप रख लेना जितना सही लगे उसके हिसाब से। और उसके बाद यहाँ पे कलर जो भी देना है वो आप सेलेक्ट करना है, येलो दिया था मैंने, ऐसे करके येलो कर लेना है। इतना कर लोगे तो आप देखोगे इस पर जैसे जैसे उस पर ग्लो आएगा तो वैसे वैसे यहाँ पे येलो कलर का आएगा। उसके बाद एक्सपोर्ट करना है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे एक्सपोर्ट होने लगे, इसको चेंज कर लेना। अभी मैंने चेंज नहीं किया, इसको रोकते हैं अभी। यहाँ पे 720p को 1080p करके और आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।